नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 6.2 और हम 6.2 के प्रश्न संख्या 3 पे आ चुके हैं। और बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले प्रश्न अच्छे से समझ में आए हैं। अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, वो प्रश्न मैं दोबारा से करवा दूंगा। अब देखिएगा आपका प्रश्न संख्या 3 है बेटा कि आपको दो समांतर रेखाएं दी गई है AB और CD। आपको दो समांतर रेखाएं दी गई है, एक आपकी है AB, ये लीजिए बिंदु A, और आगे है आपका बिंदु B, और ये वाला है यहाँ बिंदु C और बिंदु D, जहाँ एक ये इसके बीच में एक रेखा दी गई है जो कि दोनों पे लंब है। मतलब कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री का कोण बना रही है E और F। इसके अलावा यहाँ एक और दी गई है रेखा E से लेकर G, और आपको ये टोटल कोण दिया गया है 126 डिग्री। आपको ये आकृति दी गई है। अब इसमें कोण निकालने हैं, वो इसमें दिए गए हैं, ठीक है। पहले तो हम सारे कोण निकाल लेंगे बेटा। कैसे? देखो अपने को एक तो ये कोण 1 2 3 4 5 कोण तो कोई भी दे सकता है, बट प्रश्न में दिया गया वो लास्ट में करेंगे। 5 के 5 कोण निकाल लेंगे और बाद में जो प्रश्न दिए गए इसमें से 2 से 3 वो उत्तर लिख देंगे। अब सुनो क्या क्या दिया गया है कि AB और CD देखिएगा क्या है, समांतर रेखा है, जहां GE एक तिर्यक रेखा है जो इनको G और E पर काटती है। अब सुनिएगा, AB व CD समांतर रेखा है। AB व CD समांतर रेखा है, अर्थात AB है वो समांतर है CD के, व GE तिर्यक रेखा है। GE तिर्यक रेखा है जो कि बिंदु G व E पर काटती है, जो कि G व E पर काटती है। अब देखो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। GE एक तिर्यक रेखा है जो इसको तो बिंदु G पे काट रही है, इसको बिंदु E पे काट रही है, व EF लंब है CD पर। लंब का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं बेटा, 90 डिग्री का। और अगला आपको दिया गया है DEG कोण DEG बराबर है 126 डिग्री। अब जितने भी कोण है ना बेटा सारे कोण निकालेंगे। इसमें कौन कौन से कोण बाकी हैं सारे निकाल देंगे हम। अब सुनो, DEG बराबर कितना है बेटा? 126 डिग्री। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, कोण DEF प्लस कोण FEG बराबर 126 डिग्री। क्यों, कैसे आया? क्या भाई DEG कितना का है भाई? 126 डिग्री का। अब भाई ये टोटल 126 डिग्री का है, तो ये बोलो कितने का आ गया? इतना 90 डिग्री का दे रखा है, ये वाला और ये वाला। इस टोटल कोण को मैंने ये प्लस ये, मतलब इसको मैं कोण 1 मानता हूँ, इसको कोण 2 मानता हूँ। 1 और 2 को जोड़ दूं तो DEG बनेगा कि नहीं? तो इसके मैंने टुकड़े किए, इसको लिखा कोण 1 प्लस कोण 2, अर्थात DEF प्लस में FEG लिखा। अब ये वाला 90 डिग्री का दे रखा है, 90 डिग्री प्लस कोण FEG बराबर है 126 डिग्री, और कोण FEG
बराबर आ गया 126 माइनस 90, क्योंकि इधर अगर बेटा प्लस में है, इधर आते ही किस में हो गया भाई, माइनस में हो गया। तो कोण FEG बराबर, अब 6 में से 0 गया 6, 12 में से 9 गया, कितना बच गया 3। तो बेटा अपना कितना आ गया यहाँ 36 डिग्री। कितना आ गया भाई 36 डिग्री। अब ये वाला एंगल है ये टोटल 90 का, और अपना ये कितना आ गया 36 डिग्री का। अब बेटा ये 90 का है तो ये भी कितने का होगा 90 का। अब देखो त्रिभुज DEF या GEF में, त्रिभुज GEF में, अब आप मुझे बताएं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। बट तीनों कोण कौन से हैं, देखो GEF मतलब एक कोण E है, पहला कोण कौन सा है बेटा E है। दूसरा देखो EFG, दूसरा कोण EFG, ये वाला बेटा कोण 2 है। तीसरा देखो FGE, FGE, एक कोण E है, एक कोण F है, एक कोण G है, बराबर है 180 डिग्री। अब सुनो ये वाला कोण E है कितना निकाला हमने अभी 36 डिग्री, प्लस में EFG, अब बोलो ये कितने का है बेटा, ये 90 का है तो ये भी कितने का होगा 90 का, प्लस में कोण FGE बराबर है 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ दिया मैंने तो 126 डिग्री आ गया, प्लस में FGE। अब सुनो बराबर में कितना आ रहा है भाई 180 डिग्री। कोण FGE बराबर 180 माइनस 126, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, तो बेटा देखो कितना डिग्री आ गया आपका भाई 54 डिग्री आ गया। ये वाला कोण कितना आ गया 54 डिग्री आ गया। समझ में आ गया होगा। अब सुनो ये एक सरल रेखा बना रही है ना, ये एक सरल रेखा बना रही है कि नहीं, तो आपका ये वाला कोण है ना FGE, FGE, अब ध्यान से फिर समझना, FGE प्लस में EGA, प्लस में EGA बराबर होगा 180 डिग्री, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था सरल रेखिक युग्म। इसका मतलब समझ रहे होंगे आप, एक सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है भाई 180 का। तो FGE कितना है बेटा 54, प्लस में EGA बराबर है 180 डिग्री। तो आपका कोण EGA बराबर आ गया 180 माइनस का 54, अर्थात 10 में से 4 गया 6, 2, फिर आ गया कितना 126 डिग्री। अब सुनो ये वाला कितना आ गया, मैं एकांतर कोण से भी बता सकता था, फिर भी नहीं, सारे रूल लगा दूंगा इसमें। ये वाला 126 आ गया। अब बच गया अकेला ये कोण, तो बोलो ये तिर्यक रेखा है कि नहीं, और यहाँ से Z की आकृति बन रही है ना, तो कोण FGE बराबर है आपका बराबर है आपका CEG। अब सुनो कैसे, FGE बराबर है CEG। क्यों बेटा, क्योंकि कौन से कोण है, एकांतर कोण है, Z की आकृति बना रहे हैं। अगर ये आपका 54 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री का आ जाएगा भाई 54 डिग्री का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करवाता हूँ, देखो दो
समांतर रेखाएं हैं, पहली आपकी है बेटा AB, दूसरी आपकी है CD, और जहां GE एक तिर्यक रेखा है जो कि बिंदु G और E पे काट रही है, और आपका EF है वो इस पे लंब है। मतलब कि कितने डिग्री का कोण बना रहा है भाई, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब सुनो, AB व CD समांतर रेखा है, अर्थात AB समांतर है CD के, और GE एक तिर्यक रेखा है जो कि बिंदु G व E पर काटती है। बोलो भाई G पे काट रही है कि नहीं, E पे काट रही है कि नहीं। आगे देखो फिर, वह EF है वो लंब किस पे है भाई, CD पे है। अब आपका E से लेकर F है वो लंब किस पे है, CD पे है। लंब का मतलब कितने डिग्री का कोण बना रहा है बेटा, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब दूसरा अपने को दिया गया है DEG बराबर 126 डिग्री। ये लीजिए भाई, ये टोटल कोण कितना है, 126 डिग्री। अब सुनो बेटा, इस टोटल के मैंने दो पार्ट किए, एक तो ये वाला, एक ये छोटे वाला। तो इसको मैंने क्या लिखा, DEF प्लस FEG बराबर कितना हो गया बेटा, 126 डिग्री। अब सुनो, ये वाला आपका कितने डिग्री का है भाई, 90 का, प्लस में ये वाला कितने डिग्री का है भाई, अपने को निकालना है, बराबर कितना आ गया, 126। अब सुनो बेटा, 90 इधर प्लस का तो इधर आता है किसका भाई, माइनस का। तो आपका एंगल FEG कितना आ गया भाई, 36 डिग्री। अब सुनो, FEG आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि नहीं, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ इसके त्रिभुज के मैंने तीनों कोण लिए, तीनों कोणों का योग रखा 180 डिग्री। तो ये वाला आया था 36, ये वाला लंब था तो 90, तो तीसरा आपने लिख लिया, 90 और 36 को जोड़ा 126 आ गया, बराबर ये हो गया। इसको मैं इधर ले गया तो प्लस से माइनस हो गया, तो FGE आ गया 54 डिग्री। मतलब भाई ये आ गया 54 डिग्री। अब देखो सरल रेखा दिखाई दे रही है कि नहीं, क्या दिखाई दे रही है, एक सरल रेखा। और एक सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 का। ये 54, तो 180 में से 54 गया, कितना बच गया बेटा, 126। ये वाला आ गया 126। अब बच गया ये कोण, तो बोलो देखो बेटा Z की आकृति बन रहा है, ये 54, तो नीचे वाला भी क्या है, 54, क्योंकि कौन से कोण है भाई, एकांतर कोण है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वाला करेंगे। आपका प्रश्न संख्या है 4, और आपका चौथा प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। देखिएगा, आपको एक आकृति दी गई है जिसमें PQ समांतर है ST के। अब देखो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, ये लीजिए, इस प्रकार दी गई है आकृति। ये आकृति दी गई है जिसमें इसको बोला गया है, यहाँ है P, ये वाला बिंदु Q है, नीचे वाला बिंदु R है, ये वाला S है, और ये वाला क्या है, T है। ये आपको दिया गया है, जहाँ ये वाला कोण दिया गया है 130 डिग्री, और ये वाला कोण दिया गया है 110 डिग्री, और अपने को ये वाला कोण ज्ञात करना है। ये वाला कोण क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। देखिए आकृति में PQ समांतर है ST के, व कोण RST बराबर है 130 डिग्री, और दूसरा RQP बराबर है 110 डिग्री। अब सुनो बेटा, PQ व ST के समांतर एक रेखा
एक्स वाई खींची जो कि बिंदु O से होकर, बिंदु R से होकर गुजरती है। ये लीजिए बेटा, एक एक्स वाई के समांतर इस PQ व ST के समांतर एक रेखा XY खींच ली, रचना की मैंने, जो कि बिंदु R से होकर गुजरती है। अब देखो, अब इसलिए ST समांतर है देखो x और y दिखाई दे रहा है क्या? ये वाला बिंदु x है और ये वाला बिंदु क्या है? y है। एक्स वाई PQ के समांतर है, ST के समांतर है, तो आप मुझे बताएं ST के समांतर क्या होगा? अगर ये इसके समांतर है तो ये भी तो इसके समांतर होगा कि नहीं? तो ST समांतर है, इसलिए ST समांतर है RY के, और दूसरा x या x की बजाय RY के, और PQ समांतर है XR के, XR के। सुनिएगा, PQ और ST के समांतर है XY, तो PQ के समांतर क्या होगा? XR, ST के समांतर क्या होगा? RY। और आप जानते हो दो समांतर रेखा RY व तिर्यक रेखा ये दोनों समांतर है, व तिर्यक रेखा RS है, वह तिर्यक रेखा क्या है? RS है। अब देखो, PQ और XR समांतर है, वह तिर्यक रेखा QR है। तिर्यक रेखा क्या है बेटा? QR है। और आप जानते हो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप मुझे बताएं, इसको मैं कोण 1 मान लूं, इसको कोण 2 मान लूं, तो आप मुझे बताएं कोण 130 डिग्री प्लस में कोण 1 बराबर कितना होगा? 180। 130 और 1 कितना होगा? 180। और इधर बोलो भाई, इधर वाली तरफ क्या होगा? कोण 110 डिग्री प्लस में कोण 2 बराबर में 180 डिग्री। अब सुनो, 1 बराबर में क्या हो जाएगा? 180 माइनस 130, और कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 110। तो आपका कोण 1 तो आ गया 50 डिग्री और कोण 2 आ गया 70 डिग्री। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं है। सुनो, ये समांतर रेखा खींची 110 और कोण 2, इनका योग 180, क्योंकि ये वाली तिर्यक रेखा है और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 110, ये कितना आ गया भाई? 70 डिग्री। और इधर देखो 130, तो ये आ गया कितना? 50 डिग्री। ये निकालना है, बोलो एक सरल रेखा है कि नहीं? अब यहाँ थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ कि एक सरल रेखा, यहाँ लिख देता हूँ, एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए अब सुनो, कोण 1 इसको लिख देता हूं मैं कोण 3, कोण 1, कोण 2 और कोण 3 पूरा एक सरल रेखा बना रही है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर है 180 डिग्री, और कोण 1 और कोण 2 कितना है भाई?
कोण 1 तो आपका था 50 और कोण 2 कितना था भाई 70। तो 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस में कोण 3 बराबर है 180 डिग्री। 120 डिग्री प्लस में कोण 3 बराबर है 180 डिग्री और कोण 3 बराबर है 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो कोण 3 का मान कितना आ गया बेटा 60 डिग्री। आपका आंसर कोण 3 का मान है 60 डिग्री। क्योंकि देखो कुछ नहीं करना, ये 110 70 130 50, एक सरल रेखा कितने डिग्री का कोण 180 डिग्री का कोण। तो 70 और 50 120 बच गया कितना भाई 60 डिग्री। और यही बेटा आपका क्या है आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया बेटा। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू और नेक्स्ट कल करेंगे।